यह कहानी आज से करीब 25 साल पहले की है, जब मैं, राहुल, सिर्फ 18 साल का था। उस वक्त मेरे पिताजी का तबादला एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ, जिसका नाम बेतल था। गांव के लोग बहुत कम बात करते थे और उनमें एक अजीब सी उदासी हमेशा छाई रहती थी। हमारे घर से कुछ दूर पहाड़ी की ढलान पर एक बहुत पुराना और विशाल खंडहर था। लोग उसे राजा विक्रम का महल कहते थे, पर कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मेरे पिता ने मुझे कई बार समझाया कि उस खंडहर की तरफ न जाऊं, पर मेरी जवानी की जिज्ञासा और रोमांच की चाहत ने मुझे उस जगह की ओर खींचा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस महल में राजा विक्रम की आत्मा रहती है, जो अपनी रानी की तलाश में भटकती है, पर मैं इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन शाम को, जब सूरज डूब रहा था, मैंने अपनी साइकिल उठाई और चुपके से उस खंडहर की ओर चला गया। रास्ता उबड़-खाबड़ था और चारों तरफ ऊंची-ऊंची घास उग आई थी। जैसे ही मैं खंडहर के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने बहुत सारे गुलाब तोड़ दिए हों। मैंने चारों तरफ देखा, पर वहां एक भी गुलाब का पौधा नहीं था। खंडहर के मुख्य दरवाजे के पास एक बहुत पुराना तालाब था, जिसमें पानी बिल्कुल काला और ठहरा हुआ था। तालाब में चांद की रोशनी पड़ रही थी, पर पानी में कोई परछाई नहीं बन रही थी। मैंने महसूस किया कि खंडहर से एक बहुत ही धीमी संगीत की आवाज़ आ रही है। यह आवाज़ किसी पुराने वीणा या सितार की थी, जो कोई बहुत उदासी से बजा रहा हो। यह आवाज़ हवा के साथ बहकर आ रही थी, इतनी धीमी और मधुर कि मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मैं उस संगीत का पीछा करते हुए खंडहर के अंदर गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। दीवारों पर काई और लताएं उग आई थी। अंदर एक बड़ा दरबार जैसा कमरा था, जिसके बीच में एक टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था। संगीत की आवाज़ उसी सिंहासन के पास से आ रही थी। जैसे ही मैं सिंहासन के पास पहुंचा, संगीत रुक गया। अचानक चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जो मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। मैं निराश होकर वापस जाने लगा। तभी मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई मेरे कान के पास बोल रहा हो, यहाँ से मत जाओ, राहुल। मैं डर के मारे कांप गया। आवाज़ एक औरत की थी। मैं पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आवाज़ ने फिर कहा। मैं यही हूँ, इस महल के अंदर। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ की रानी हूँ, आवाज़ ने कहा। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं आवाज़ की तरफ खींचा चला गया। मैं धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ा। गलियारे बहुत तंग और अंधेरे थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, जो आधी धूरी थी। एक पेंटिंग में एक बहुत सुंदर रानी का चित्र था, जिसके हाथों में एक वीणा थी। मैं वही हूँ, आवाज़ ने कहा। तुम मुझे देख सकते हो, पर छू नहीं सकते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मैं अपने राजा का इंतज़ार कर रही हूँ, आवाज़ ने एक गहरी आह भरी। वह मुझसे वादा करके गए थे कि वह एक दिन वापस आएंगे, पर वह नहीं आए। मैं उस रानी की कहानी सुनकर उदास हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, आवाज़ ने कहा, अगर तुम मुझे मेरे पति से मिलवा दो। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ हैं। वह यहाँ से बहुत दूर शिवगढ़ किले में कैद हैं, रानी ने कहा। वह वहाँ एक बहुत पुराने जादू से बंधे हुए हैं। तुम वहाँ जाकर उन्हें आज़ाद कर सकते हो। मैं उस रात वापस अपने घर आ गया और मैंने पिताजी को कुछ नहीं बताया, पर मैं उस रात सो नहीं सका। रानी की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन सुबह मैंने एक पुराना नक्शा ढूंढा और शिवगढ़ किले की तलाश में निकल पड़ा। शिवगढ़ बेतल से करीब 50 किलोमीटर दूर था। मैं अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से उस किले की तरफ चला गया। रास्ता बहुत मुश्किल था और कई जगह पर तो सिर्फ कच्चे रास्ते ही थे। दोपहर तक मैं शिवगढ़ किले के पास पहुंच गया। किला बहुत पुराना था और खंडहर की तरह ही वीरान था, पर यहाँ का वातावरण बहुत अलग था। यहाँ एक अजीब सी उमस थी और हवा में एक जली हुई चीज़ की गंध आ रही थी। मैंने अंदर जाकर देखा। किला खंडहर की तरह नहीं था, बल्कि यहाँ सब कुछ जला हुआ था। दीवारों पर कालिख जमी हुई थी और ज़मीन पर टूटे हुए बर्तन और जले हुए कपड़े पड़े थे। मैंने हिम्मत करके अंदर गया। एक बहुत बड़ा दरबार था, जहाँ एक सिंहासन पड़ा था, जो पूरी तरह से जल चुका था। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे एक कोने में एक बहुत ही पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी को मैंने खोला और उसके अंदर से एक बहुत पुराना जर्जर पत्ता मिला। उस पर कुछ अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उस पत्ते को छुआ, मुझे एक तेज बिजली का झटका महसूस हुआ
और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैं उसी शिवगढ़ किले में था, पर यह जला हुआ नहीं था। यह बहुत सुंदर था और चारों तरफ सैनिक और लोग दिख रहे थे। मैंने देखा कि एक सैनिक ने एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया। वह आदमी बहुत सुंदर और बलवान था। उसके हाथ में एक वीणा थी। मैंने पहचान लिया, वह राजा विक्रम थे। मैंने उस सैनिक के पास जाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? सैनिक ने मुझे देखा और कहा, यह राजा विक्रम है, जो अपनी रानी को धोखा देकर यहाँ भाग आए हैं। तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी, जो शायद जादूगर था, आया और उसने राजा विक्रम के सामने एक अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के असर से राजा विक्रम का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उनके हाथों में जो वीणा थी वह भी धीरे धीरे पत्थर की बन गई। मैंने चिल्लाकर कहा, इसे रोको, पर कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। जादूगर ने राजा विक्रम को एक काले पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और फिर जादूगर ने मुझे देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम इस दुनिया के नहीं हो। जादूगर ने मुझ पर एक मंत्र पढ़ा और मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया। मैं वापस शिवगढ़ किले के खंडहर में था और मेरे हाथ में वही जला हुआ पत्ता था। मैंने देखा कि जिस जगह राजा विक्रम को पत्थर बनाया गया था वहां एक बहुत बड़ा काला पत्थर था, जो बिल्कुल एक मूर्ति जैसा लग रहा था। मैं उस मूर्ति को देखकर रोने लगा। मैं समझ गया था कि राजा विक्रम अपनी रानी को धोखा देकर नहीं भागे थे, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया था। वह अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। वह अपने वादे को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे, पर उन्हें यहाँ रोक लिया गया। मैं वापस बेतल गांव के खंडहर में गया और मैंने रानी मीनाक्षी की आवाज को पुकारा, रानी, मैं वापस आ गया हूँ। कोई आवाज नहीं आई। मैंने पूरे महल में उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं थी। रानी, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तभी मुझे वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ गए। आवाज बहुत धीमी और उदास थी। मैंने देखा कि उसी तालाब में जहां मैं पहली बार आया था, पानी में एक गुलाब का फूल तैर रहा था। गुलाब बिल्कुल ताज़ा था। रानी, राजा विक्रम को धोखा दिया गया था, वह पत्थर बन गए हैं, मैंने रोते हुए कहा। तभी मुझे एक बहुत ही भयानक, दिल तोड़ने वाली सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी गहरी थी कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। वह आवाज़ हवा में घुल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह जब मैं उस खंडहर में वापस गया तो गुलाब का फूल गायब था। तालाब का पानी अब भी काला था, पर उसमें एक हल्की सी लहर थी और मैंने महसूस किया कि अब रानी की आवाज़ वहाँ नहीं थी। मैंने गांव के दादाजी, वही जो कहानियाँ जानते थे, से पूछा कि क्या यह सच है। दादाजी ने मेरी बात सुनी और कहा, राजा विक्रम और रानी मीनाक्षी की प्रेम कहानी सदियों पुरानी है। उनके राज्य को किसी ने धोखे से हथिया लिया था और राजा को पत्थर बना दिया गया था। दादाजी ने आगे कहा, कहते हैं कि राजा को पत्थर इसलिए बनाया गया था क्योंकि वह एक सच्चे प्रेमी थे। जब कोई सच्चा प्रेमी उन्हें ढूंढने आता है तो उनकी आत्मा उसे अपने बारे में बताती है, और जब रानी को यह पता चलता है कि राजा को धोखा दिया गया था तो वह और नहीं जी पाती और उसकी आत्मा भी अपने राजा के साथ शांति से रहने के लिए चली जाती है। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था। मैंने रानी को उसके राजा के बारे में बताया और उसने खुशी खुशी अपनी आत्मा को त्याग दिया ताकि वह अपने राजा के साथ शांति से रह सके। आज भी जब मैं बेतल गांव से गुजरता हूँ तो मुझे उस खंडहर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अब वहाँ कोई संगीत नहीं बजता, न ही कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, पर मुझे पता है कि वहाँ अब भी राजा और रानी की आत्माएं मौजूद हैं जो अब एक दूसरे से मिल चुकी हैं। यह एक ऐसी कहानी थी जो हॉरर से ज़्यादा उदासी और प्रेम की थी, जिसने मुझे सिखाया कि कुछ कहानियाँ ख़त्म होने के बाद भी कभी नहीं मरती।